स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं सारा इस वीडियो में है। और वीडियो को देखते समय थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं डेली कहता हूँ एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सबसे पहले देखना ही देखना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूनाइटेड नेशन सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 20 अप्रैल को ये चाइनीज भाषा दिवस मनाता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हैं? चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक। ये 6 ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए इनसे रिलेटेड डेज मनाए जाते हैं। तो चीनी भाषा दिवस ये अभी 20 अप्रैल को मनाया गया। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार लिख चुका हूं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन 80 साल से अधिक उम्र के लोग और जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए अवेलेबल रहेगा। इन 2 तरह के लोगों के लिए वोट फ्रॉम होम का विकल्प उपलब्ध रहेगा। या तो 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं या फिर हैंडीकैप हैं। इन लोगों को वोट फ्रॉम होम के विकल्प के थ्रू वोट देने का अधिकार रहेगा। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक के बेंगलुरु में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था। इसकी शुरुआत कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बन गया है? तो इसका संस्थापक सदस्य अभी नेपाल बना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक टॉप पर रहा। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और शिवमोग्गा हवाई अड्डा, इसकी विशेषता क्या है? ये कमल के आकार में बनाया गया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च की है। इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में 2 डांस और फेमस हैं। कौन से हैं? यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहां आयोजित की जाएगी? तो 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता अभी बैंकॉक में आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता है, तो मैप में आप थाईलैंड को देख लीजिए। ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुत चान ओ चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो देश भर में डिजिटल लेन देन के मामले में बेंगलुरु टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु में लास्ट फाइनेंस ईयर में 65 अरब डॉलर का डिजिटल लेन देन हुआ। इसी के साथ बेंगलुरु फर्स्ट पे है, नई दिल्ली सेकंड पे है और मुंबई थर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो गैरी बैलेंस ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं गैरी बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फेंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी चाइना ने फेंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने लॉन्च किया तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी स्वनिर्मित अरबपतियों में चाइना टॉप पर रहा है। चाइना की संसद ने नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नामित किया है। चाइना ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया। चाइना ने अमेरिका में अपने दूत चिन वांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चाइना टॉप पर रहा है। चाइना ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है और चाइना ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया। विश्व में मछली के उत्पादन में चाइना टॉप पर रहा है। इतना आप चाइना के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो अभी राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बाजरा की विविधता दिखाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो गायक आशा भोसले को अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आशा भोसले और इन्हीं को अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में अभी राजस्थान टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और राजस्थान लगातार चौथी साल टॉप पर है। राजस्थान फर्स्ट पे रहा, तमिलनाडु सेकंड पे रहा और उत्तर प्रदेश थर्ड पे रहा। अब राजस्थान टॉप पर है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी दुनिया का 3रा और भारत का 2रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। 23 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में स्थापित की जाएगी। एमएसएमई प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन राजस्थान के कोटा में हुआ है।
18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस राजस्थान के जयपुर में आयोजित की गई और कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिगेल डियाज कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो मिगेल डियाज कानेल ये अभी तक क्यूबा के राष्ट्रपति थे और अब इनको फिर से क्यूबा के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये क्यूबा के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अब क्यूबा तो ये है मैप में क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। क्यूबा की करेंसी क्या है? क्यूबा पैसो। और क्यूबा के अब दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं मिगेल डियाज कानेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? तो अभी उड़ीसा जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया और 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है और नंदनकानन चिड़ियाघर है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये केन्या ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 ये केन्या ने लॉन्च किया है। अब केन्या तो ये है मैप में केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केन्याई शिलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो अभी सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप। इसमें क्या है, आप अपनी आवाज से ऐप को लॉगिन कर सकते हो। अब सिटी यूनियन बैंक इसकी स्थापना कब हुई? 1904 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कुंभकोणम में। और इसका प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? डॉक्टर एन कामाकोड़ी। कौन है? डॉक्टर एन कामाकोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान ये मुंबई में आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मुंबई में ही काला घोड़ा कला उत्सव भी मनाया गया।